प्रिय छात्राओं नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करते हुए हम इस दृश्य तक पहुंच चुके हैं कि जब ध्रुव स्वामी के सामने शिखर स्वामी और रामगुप्त ये बात आकर के रखते हैं कि उसे शकराज के पास भेजा जाना है, तो उसे यह सुनकर के बहुत दुख होता है, मन में बहुत उदास हो जाती है। लेकिन जब वो प्रार्थना करती है उन रामगुप्त से, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो खुद फिर फैसला लेती है कि मेरा जीवन तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है और ना ही मैं कोई पशु हूँ कि जब मुझे इस खूंटे से खोलकर उस खूंटे से बांध दिया जाए। तो उसके अंदर का स्वाभिमान जागता है, तो कहती है मैं अपने जीवन का फैसला खुद लूँगी। तो इसके लिए वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहती है, आत्महत्या करने लगती है। तो वहीं पे ही चंद्रगुप्त आ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त आकर के अब ध्रुव स्वामी को बोलते हैं कि हे देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। कहती है कि तुम जो ये अपने जीवन को नष्ट करने जा रही हो, ये तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा जीवन नहीं है, ये पूरे विश्व का एक धन है, पूरे संसार की तुम संपत्ति हो, पूरे संसार की धरोहर हो। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से, दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। कहते कि जो तुम्हारे सामने ये दुख प्रस्तुत हुआ है, ये कठिनाई आ गई है, तो इसके लिए क्षण भर का जो तुम्हें जोश आ रहा है, जो ये प्रमाद परेशानी आ रही है, जो निराशा हो रही है, उसके लिए तुम अपने इतने अनमोल जीवन को नष्ट नहीं करो, ये उचित नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी यह आज ये छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? तो कहते कि तुम तो गुप्त कुल की लक्ष्मी हो, देवी हो, लेकिन तुम छिन्न माना होता है, कटना, मस्ता माना मस्तक, कटे हुए मस्तक वाली या सिर को काटने वाली देवी का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हो? जैसे काली देवी को दिखाया है ना कि उसके हाथों में कटे हुए सिर होता है, तो कहते कि तुम वो रूप क्यों धारण करना चाहती हो? ध्रुव स्वामी कहती है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगी। कहती है कि ठीक है, मैंने विचार किया था, लेकिन अब मैं नहीं मरूंगी क्योंकि तुम आ गए हो। क्योंकि अब तक उसके पास कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन अब चंद्रगुप्त आ गया है, तो वो कहती है कि अब मैं उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा जागृत हो गई है। अब वो कहती है कि मैं नहीं मरूंगी, मेरी शिविका के साथ चावर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम्हें उस दिन आए थे। अब याद दिलाती है कि जिस दिन मेरे पिता ने समुद्रगुप्त को उपहार में मुझे भेजा था, तो कहते कि मुझे लेने के लिए तुम ही तो आए थे। शिविका का अर्थ होता है डोली, कि मेरी डोली के साथ, और चावर, चावर माना होता है छत्र, सज्जित सजे हुए जो झालर वाला छत्र होता है, उस घोड़े पर चढ़कर तुम मुझे लेने के लिए आए थे। आपने देखा होगा ना कि जैसे एक राजा घोड़े पर सवार होकर के चलता है और उधर से वो रानी की डोली चलती है, मतलब कि जिसको चार लोग, दो आगे से, दो लोग पीछे से कहार उसको उठा के चलते हैं। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना प्रसन्न क्यों था? कहते कि बड़े विश्वास के साथ, और मुखमंडल माना सुंदर व्यक्तित्व से, चमकते हुए मुख से तुम मेरे साथ आ रहे थे और मुझे लेकर आ रहे थे, तो तुम इतने खुश क्यों थे? तो चंद्रगुप्त बोलते हैं कि मैं गुप्त कुल की वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था। कहते कि मैं तो बड़े सम्मान के साथ अपने गुप्त कुल की वधू को बड़ी इज्जत के साथ लेने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता, खुश क्यों ना होता? ध्रुव स्वामी कहती है तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। कहते उसी सम्मान के साथ तुम मेरे साथ चलो शकराज के पास मुझे छोड़ने के लिए। आंखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, ये कैसा परिहास? वो कहता है कि ये कैसा मजाक है? परिहास का अर्थ होता है मजाक। ध्रुव स्वामी कुमार, ये परिहास नहीं, ये मजाक नहीं है, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए हट नहीं सकता। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट की, जो ये रुकावट पैदा हुई है, जो ये युद्ध प्रस्तुत हो गया है, ये युद्ध
मेरे वहाँ जाए बिना रुकेगा नहीं, यानी कि युद्ध से अगर बचाव करना है तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। मेरे उपहार के बिना ये रुकावट नहीं हट सकती है। चंद्रगुप्त आवेश से ये नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण ना करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया। वो कहते हैं किस उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को बनाया हुआ था, ध्रुव स्वामी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होना था। तो कहते हैं लेकिन जिस मर्यादा के लिए, अपने राजकुल की, गुप्त कुल की मर्यादा रखने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए कि मेरी नज़र में गुप्त वंश की इज्जत प्रथम थी, इसके लिए मैंने कोई भी दंड ग्रहण नहीं किया, यानी कि मैंने कोई भी आदेश नहीं निकाला। मैंने खुद स्वीकार कर लिया क्या कि मैंने अपना राज्य पद छोड़ दिया, यानी कि मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाना था, मैंने वो छोड़ दिया। तुम्हारा विवाह मेरे साथ होना था, मैंने इस बात को भी छोड़ दिया। और वो भी किसके लिए कि अपने वंश की इज्जत बजा के रखनी थी और रामगुप्त को राज्य देने दिया, रामगुप्त के साथ तुम्हारा विवाह होने दिया। तो कहते मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया और फिर भी उसके बाद उसका ये अपमान हो, तो कहते ये मैं सहन नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना नहीं पड़ेगा। कहते जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं जिंदा हूँ, तब तक आर्य समुद्रगुप्त के गौरव, जो उनकी इतनी मान शान इज्जत है, उसको पद दलित, पद माना होता है पैर, दलित माना होता है रौंदना, कि पैरों से रौंदना, यानी कि उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। ठहर कर, और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था। अब दूसरी बात कहता है, मेरे दिल के अंदर प्रेम भाव नहीं था, तो मेरे हृदय के अंदर एक अंधकार समाया हुआ था, क्योंकि मेरे हृदय में किसी के प्रति प्रेम था ही नहीं। तो मेरे हृदय में अब प्रेम के प्रकाश की पहली किरण तुम बन कर के आई थी। प्रेम का प्रकाश मेरे हृदय के अंदर तुमने आकर के किया। तुम पहली किरण के जैसी मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई, जिसने अज्ञात भाव से अनजाने में ही अपना मधुर आलोक मना प्रकाश मेरे अंदर समा दिया था, यानी कि मेरे अंदर को, मेरी अंतर के चेतना को, मेरे अंतर मन को प्रकाशित कर दिया था। यानी अपने प्रेम भाव से मेरे हृदय को तुमने प्रकाशवान कर दिया था। उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया, कहते कि तुम मेरा प्रथम प्रेम हो, लेकिन मैंने फिर भी उसे भूलने का प्रयास किया, क्योंकि मैं अपने वंश की, अपने कुल की, अपने परिवार की इज्जत रखना चाहता था। तो फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है ध्रुव स्वामी। आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रसन्नता से, उसको ये सुनना अच्छा लग रहा है, खुश होती है, हाँ हाँ कहो। फिर इतनी देर में शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त कहते हैं, देखो तो कुमार, ये भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। तो वो उसको कह रहे हैं कि ये ध्रुव स्वामी आत्महत्या कर रही है, पाप कर रही है। चंद्रगुप्त कहते हैं, और आपसे तो वो भी करते नहीं बनता। कहते इसके अंदर हिम्मत तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ये हिम्मत भी नहीं है कि तुम अपने आप को ख़त्म कर सको या युद्ध कर सको। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कलुष का मतलब होता है पाप। तो कहते हैं, रामगुप्त कहते हैं कि चंद्रगुप्त के मन के अंदर मेरे प्रति कितना पाप भरा हुआ है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है। उसको कहते हैं, हे कुमार चंद्रगुप्त, विनय नम्रता गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है। गृह विधान मतलब कि इस कुल की परंपरा है कि विनय धारण करना इस कुल की परंपरा है, उसे नहीं भूलना चाहिए। कहते तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है, अमात्य तभी तो तुमने व्यवस्था दी है। कहते कि हाँ, हमारे वंश में नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, इसलिए तुमने ये व्यवस्था बना कर दी है, राय बना के दी है कि महादेवी को देकर संधि की जाए कि इतनी नम्रता धारण कर लो कि
कि अपने राज्य को बचाने के लिए यहाँ तक कि अपने घर की इज्जत को भी वहाँ सौंप दो, कहते शत्रुओं को सौंप दो। यह कोई नम्रता का स्वभाव नहीं है, ये एक कायरपनता दिखाई देती है। तो कहते क्यों, यही तो विनय की प्रकाष्ठा है। कहते तुम्हारी नज़र में क्या यही नम्रता है? प्रकाष्ठा माना होता है चरम सीमा। कहते कि तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे दृष्टिकोण में विनय यही है क्या? विनय की चरम सीमा यही है कि अपने वंश की नारी को, लक्ष्मी को, शत्रु को उपहार में दे दो। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है। तो विनय माना नम्रता, प्रवंचक माना होता है धोखेबाज, आवरण माना होता है पर्दा। कि जो ऐसी बातें करते हैं, ये धोखेबाज लोग ऐसी बातें करते हैं कि जिन लोगों के अंदर बल नहीं होता, जो दुर्बल होते हैं और बहाना देते हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, तो कहते कि वो शांति को एक शांति प्रिय अपने आप को बता करके अपनी कमज़ोरी के ऊपर पर्दा डालते हैं। कहते ऐसे ही नम्रता प्रवंचकों माना जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो नम्रता के सहारे अपने ऊपर पर्दा डालते हैं, अपने कमज़ोरी को ढकते हैं, जिसमें शील ना हो। कहते जिसके अंदर, खुद के अंदर नम्रता होती नहीं है, परंतु वो अपने आप को ऐसा शीलवान पुरुष दिखाते हैं और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कहते जो नम्र स्वभाव का व्यक्ति होता है, शीलवान होता है, वे एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करता है, एक दूसरे को सम्मान देता है, ना कि किसी की इज्जत को ख़त्म करता है, ना अपमान करता है। का पुरुष है कायर पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। कहते कि तुम यही सम्मान कर रहे हो कि आर्य समुद्रगुप्त के कुल की वधू को तुम शत्रुओं के पास भेज रहे हो। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए। शिखर स्वामी कहता है कि ठीक है, इसके लिए तुम मुझे प्राणों की सज़ा दे सकते हो, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूँगा। अविचल माना होता है स्थिरता पूर्वक, मैं उसके लिए कोई शिकायत नहीं करूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। कहते कि परंतु मैं ये जानता हूँ कि राजा की और राष्ट्र की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए, तो मेरा तो यही विचार है। उसके बाद मंदाकिनी प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी कहती है कि ऐसा राजा जो अपने राज्य की रक्षा करने में अपना कोई भी बल नहीं दिखाता है, खुद कायर है, खुद के अंदर शक्ति नहीं है, वो देश की रक्षा नहीं करता है, ऐसे राजा की भी क्या रक्षा होनी चाहिए? यानी कि नहीं, कायर राजा की तो रक्षा नहीं होनी चाहिए। अमात्य ये कैसी विवशता है, मजबूरी है। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, तुम तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो। महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत हो गई है, वो अपनी आत्महत्या करना चाहती है। फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। कहते कि एक बार ऐसा करके तो देखो, यानी युद्ध करके तो देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा। कहते कि युद्ध करोगे, उसके बाद बच जाओगे तो तुम्हें राष्ट्र यानी कि तुम जीत भी जाओगे और तुम्हारी इज्जत भी होगी, नहीं तो फिर सर्वनाश है ही सही। चंद्रगुप्त आहा मंदा, भला तू कहाँ से ये उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कह रही है। कहते कि इसने ठीक बोला है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि। तो कहते कि ये संधि की जो उल्टी हो गई, जो अनुचित है, छल और ये धोखा है, मेरे प्राण लेने का कौशल। कहते कि मेरे प्राणों को, मेरी जान लेने की बड़ी कुशलता से योजना बनाई गई है। तो चंद्रगुप्त कहता है तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं। कहते युद्ध नहीं कर सकते तो ठीक है, स्त्रियों की तरह हाथों में चूड़ियाँ पहन लें या फिर बैठ कर के रोएं। तो इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।